अब भगवान के चरणों में हम क्या चढ़ाते हैं? तुलसी मंजारी। तो जैसे ही तुलसी मंजारी की सुगंध चारों कुमारों के कानों में, नाकों में गई, तो उस समय रोने लगे, प्रभु हमने आपके द्वारपालों को श्राप दे दिया। अरे भगवान ने कहा ठीक किया। अगर किसी का मालिक का कोई सेवक अपराध करते तो दोष किसको लगता है? मालिक को लगता है ना। अब आपने कुत्ता पाला, आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया, तो आप खुद विचार करो। कुत्ते को जो कुछ कहेंगे कहेंगे, लेकिन जिसका कुत्ता उसको क्या कहेंगे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक किया। भगवान कहते हैं, हे ऋषिवरों, ये दिन रात लक्ष्मी मेरी क्यों सेवा करती थी? आपकी कृपा से। आप घर घर जाकर मेरी कथाओं का गुणगान करते हैं और मुझे आपने इतना मशहूर कर दिया कि लक्ष्मी जी मेरे चरण छोड़ना ही नहीं चाहती है, दिन रात मेरे चरण दबाती है। किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। हे ऋषिवरों, जितना मैं यज्ञ में स्वाहा करने से पसंद नहीं होता, जितना आपको भोजन कराने से, आहा करने से प्रसन्न होता हूँ। मेरी भुजा जो ना, मेरी भुजा भी अगर वैष्णव का अपराध कर दे तो मैं अपनी उन भुजाओं को भी काट दूँ। इस तरह से भगवान ने बड़ी महानता चारों ऋषियों की कही, पर अंदर नहीं आने दिया, बाहर से ही विदा कर दिया। रास्ता किसने रोका? भगवान के भक्तों ने। अगर भगवान का भक्त कहते प्रभु नो एंट्री, ये नहीं आना चाहिए, फिर तो वो कुछ भी कर ले, नहीं जाने वाला। और भगवान का भक्त कहते प्रभु हमारा आदमी यहाँ रहेगा, फिर तो उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। प्रभुपाद जी के शिष्य को कैंसर हो गया था, तो लास्ट स्टेज पर था, वो जाने वाला था। तो प्रभुपाद जी ने एक भगवान को पत्र लिखा, प्रभु मेरा खास आदमी आपके पास आ रहेगा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस तरह से भगवान ने चारों कुमारों को विदा कर दिया। जय विजय रोने लगे कि प्रभु हम तो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। अब भगवान ने कहा, मेरे भक्तों ने कहा अब तो आपको दूर रहना ही पड़ेगा। तो ठीक है प्रभु, हम आपके भक्त बनकर जाएं। भगवान ने कहा भक्त बनोगे तो 6 युग लगेंगे। बोले इतना दूर तो प्रभु हम आपसे रह नहीं सकते। तो भगवान ने कहा एक सलाह दे दें आपको। बोले कैसी? बोले ऐसा करो, मेरे शत्रु बनकर चले जाओ, और अगर मेरे शत्रु बनकर जाओगे तो मैं 3 युगों में तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, 3 युगों के अंदर। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रभु, हम आपके शत्रु तो बन जावे, पर आपकी स्मृति बनी रहे, आपका चिंतन बना ही रहे। भगवान ने कहा ठीक है, बना रहेगा। अब आप विचार करें कि किया कराए किसका है? भगवान का। इनको आना पड़ा 3 मरतबा, भगवान को आना पड़ा 4 मरतबा। भाई जब यही जय विजय हिरणाक्ष बने और हिरणाकाशिकु बने, तो हिरणाक्ष बने तो भगवान ने वरा उतार लिया, और हिरणाकाशिकु बने तो भगवान नरसिंह बन गए। तो कितना हो गए? 2 मरतबा आ गए। फिर यही रावण और कुंभकर्ण बने तो आपको राम बनना पड़ा, तो कितने हो गए? 3 तो हो गए आपके। और जब ये शिशुपाल और दंतव्रत बने तो आपको कृष्ण बनना पड़ा, तो आप कितनी मरतबा आ गए? 4 मरतबा। ये कितनी मरतबा है? 3 मरतबा। तो किसका क्या कराया था? आपका क्या कराया था, इसलिए आपको ज़्यादा आना पड़ा, इनको कम आना पड़ा। इस तरह से जय और विजय वैकुंठ से नीचे गिरे और माता दीति के गर्भ में आ गए। क्योंकि माता दीति तो इनको गर्भ से जन्म देना नहीं चाह रही थी, पर अब 100 साल के बाद इनको जन्म दिया। और वहाँ ब्रह्मा जी ने कह दिया देवों समय की प्रतीक्षा करना, भगवान ही अवतार लेकर इनकी लीला को समाप्त करेंगे, इनका उद्धार करेंगे। भगवान के अन्यथा इनको कोई मारने वाला नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। समय आने पर महाराज माता दीति ने 100 साल के बाद दोनों बच्चों को जन्म दिया। पर्वतों के आकार की तरह इनके शरीर थे, आकाश को छू रहे थे, इतना विशाल काया थी इनकी। तो पहले किसका जन्म हुआ? हिरणाक्ष का, जो कि छोटा था। और बाद में किसका जन्म हुआ? हिरणाकाशिको का। और वो कौन? वो बड़े। तो जुड़वा बच्चों में जो पहले जन्म लेता है वो कहलाता है छोटा हमारे धर्म अनुसार, और जो बाद में आता है उसे बड़ा कहा गया है। क्यों? जब स्त्री गर्भ को धारण करती है, जब उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो पहला बच्चा उसके गर्भ के आगे चला जाता है और बाद वाला बच्चा
उस बच्चे के बाद आ जाता है। अब महाराज जन्म लेना है बच्चों को, जुड़वा बच्चों को, तो पहले जो गर्भ के अंदर गया है वो बाहर पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो बाद में आया है वो पहले गर्भ से बाहर जाएगा, तो जो पहले आया तो उसको बाद में क्या मिलेगा, रसना मिलेगा। इसलिए जुड़वा के अंदर जो है वो जो छोटा पहले पैदा होता है वो छोटा कहलाता है, और जो बाद में पैदा होता है वो बड़ा कहलाता है। और इस बात को हमारे बच्चे भी मान रहे हैं। तो हमने जो है कई जगह पर कथा करी, और अपने घर में कथा हुई है कि हमारे वो कीर्तन दास के जो ट्विंस बच्चियां हैं, आज वो भी बोलते हैं भाई हूँ छोटी से हूँ, आए मोटी से। तो ये बड़ी शिक्षा है। मैं अक्सर कथाओं में ना कहीं भी जाता हूँ तो कथाओं में कहते रहता हूँ। और मज़े की बात है कि मुझे भी ऐसा जीवन में ऐसा हुआ कि 3-4 जगह ऐसी कथा हुई। एक तो नंदा बहन के यहाँ वो डोलू मोलू थे, तो उधर भी बच्चों ने कहा भाई अबे हूँ मोटो सू तू नानो से। हाँ कहाँ सुना, बोलो कथा के अंदर सुना है। कहा फिर एयरपोर्ट में कथा करी तो वहाँ भी ट्विंस बच्चे मिल गए थे, उधर भी यही दशा हुई। और अपने यहाँ फिर कथा करी तो यहाँ भी जो कीर्तनदास प्रभु के बच्चे जुड़वा हो गए। तो बच्चों के अंदर एक शऊर, कोई जेलसी नहीं, उनका विश्वास देखो आत्मा बल के। भाई ग्रंथ में जब लिख दिया है कि जो पहले पैदा होता है वो छोटा है और जो बाद में पैदा होगा बड़ा, तो आज बच्चे इस बात को मान रहे हैं। तो जब बच्चे मान रहे तो हमको भी मान लेना चाहिएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन हिरणाक्ष ने कहा कि भैया हाथ में खुजली हो रही है, थोड़ा कुश्ती करना है। बोले भैया जाओ। तो ये कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं को कहने लगा आओ हमसे युद्ध करो। अब देवता लोग जानते कि हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं, तो देवता पीछे के दरवाजे से सब भाग गए। कायर कहीं के, मैं नहीं था तो ताकतवर बनते थे, मेरे हाथी कमजोर पड़ गया। अब ये उड़ता उड़ता आकाश में वरुणदेव के पास आ गया। हे वरुणदेव, मैंने तेरी कीर्ति बड़ी सुनी, सुना तूने बड़े युद्ध किए, आज 2 हाथ हमसे युद्ध कर ले। वरुणदेव ने कहा हे मूर्ख पापी अहंकारी, बात सुन, जब मैं जवान था तो बहुत बड़े युद्ध किए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर भगवान तेरे घमंड को तोड़ेगा। अब ये क्या कहता हंसता हुआ, मूर्ख कहीं का, मैं नहीं था तो युद्धा बनता था, शक्तिशाली बनता था, और मेरे हाथी बूढ़ा बन गया है। अब ये उड़ता हुआ गया तो कौन मिल गए, देव ऋषि नारद जी मिल गए। बोले इसी को पकड़ लेते हैं। ये नारद इधर आ, तेरे नारायण के भक्तों को बहुत सताया, ना जाने तेरा नारायण कहाँ छुपा पड़ा, आता ही नहीं सामने, आज 2 हाथ तू ही हमसे युद्ध कर ले। नारद ऋषि ने कहा भैया बात सुनिए, लड़ना नहीं आता, लड़ाना बहुत अच्छा आता है। वरा अवतार लिए भगवान भूमि को लेकर आने, जा अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। अब इसने क्या कहा, चोर कहेगा। किसको कह रहा है, भगवान को कह रहा है चोर कहेगा। भूमि किसकी, भगवान की, कब्जा ग्रुप ये बन गया, चोर कहेगा, मेरे पूर्वज की भूमि को लिए भाग रहा है। अब भगवान के भूमि जो थी दांतों पर थी, डरी हुई थी, कांप रही थी। इतने में हिरणाक्ष पीछे से आवाज निकाल रहा है, अरे ओ सुअर, अब तक तो हमने देखा सुअर जंगल में होते, वन में होते, क्या ये हवा में भी उड़ते, पानी पर भी चलते हैं। भगवान खामोश थे क्योंकि भूमि डरी हुई थी। ये ना जाने क्या क्या भगवान को बोलता जा रहा है। भगवान अपनी मस्ती में मस्त भूमि को लेकर जा रहे हैं। आगे भगवान तेज गति से चले, भगवान ने भूमि को स्थापित कर दिया जल के ऊपर। पहले भूमि जल पर गल जाती थी, पर भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से भूमि को ठोस कर दिया, और अपनी शक्ति से भगवान ने पहाड़ों का बैलेंस कर दिया भूमि पर, ताकि डगमगाए ना। तो हुआ ये कि अब भगवान आए। संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी होती है। अगर कोई संस्कृत का विद्वान हमको संस्कृत में गालियां बके, मानो रसगुल्ला कान से जा रहा होगा, इतनी आनंदमय है कि क्या मीठी भाषा है हमारी संस्कृत। संस्कृत जैसी तो भाषा ही नहीं है, मैं कहता हूँ बड़ी मीठी भाषा है संस्कृत। भगवान ने कह दिया हे ग्राम सिंह। अब इसको संस्कृत आती थी हिरणाक्ष को। अब जिसको संस्कृत नहीं आती, हिंदी आती, वो क्या कहेगा, ग्राम मतलब गांव, सिंह मतलब बब्बर शेर, मतलब गांव का बब्बर शेर। पर अर्थ ये है संस्कृत में, वो कुत्ता जो अपने गांव में शेर की तरह चलता, दूसरे गांव में धुम दबाकर भागता है। इसको संस्कृत आती थी। अरे मुझे जंगली कुत्ता कह दिया। अब उठाई गदा इसने भगवान की छाती पर रखकर मार दी। भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला, मानो हाथी को किसी ने कमल का फूल मार दिया हो,
भगवान के हाथ से गदा गिर गई। हे उठा गदा, मैं अस्त्रहीन से युद्ध नहीं करता। भगवान ने भी उठाकर 2 छेप दी इसको। इस तरह गधा गुदी युद्ध आरंभ हो गया। उसके बाद ठोसा ठोसी आरंभ हो गई। तो ये एक ठोसा मारे तो बदले में भगवान 2 ठोसे मार दे, ये ठोसा ठोसी आरंभ हो गया। इससे काम नहीं चला तो हिरणाक्ष ने मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। मल मूत्र पीप रथ ना जाने हड्डी क्या क्या फेंकने लगा, पर भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से सबको काटना आरंभ कर दिया। अब देवताओं ने कहा प्रभु अब रात्रि हो रही है, इनकी शक्तियां बढ़ जाएगी, आप इसकी लीला को समाप्त कर दीजिए। अरे भगवान के कैसे देवता मूर्ख है, हम पर विश्वास ही नहीं देवताओं को। भगवान ने एक झापट मार दिया, ऐसे तिल मिलाता भगवान के चरणों में गिर गया। अरे देवताओं ने कहा कि भगवान ने इसकी लीला को समाप्त कर दिया, चलो चले भगवान की स्तुति करते हैं। आगे बढ़े तो देवता कानाफूसी करने लगे, कर लो बात, इतने घोसे मारे गधाएं मारी तब तो मरा नहीं, अब पता नहीं एक झापड़ से मरा कि नहीं मरा। फिर आगे देवता बढ़े तो हिरणाक्ष को देखने लगे। तो देवताओं ने कहा तारीफ इस प्रकार से करनी चाहिए, ना इसे बुरा लगे ना उससे बुरा लगे। देवताओं ने कहा प्रभु ये बड़ा भाग्यशाली है। लो भगवान बोले बताओ इसको भाग्यशाली कह रहे हैं। बोले प्रभु मरते समय भी अपनी फटी बड़ी आंखों से आपको निहार रहा है, इसके होठों पर कितनी सुंदर मुस्कान, कितना इसमें से तेज निकल रहेगा। भगवान सोचे तारीफ मेरी चल रही है कि इसकी चल रही है। भगवान समझ गए इतने गोसे हमारे, इतनी गदाएं हमारी से कुछ नहीं हुआ, इसलिए इन्हें विश्वास नहीं हो रहेगा। भगवान ने एक लात मारकर दूर फेंक दिया। दौड़े दौड़े देवता गए, इसकी धड़कन चेक करी, बोले अरे ये तो मर गया। आप देवता दौड़े दौड़े आए, प्रभु इस दुष्ट ने हमारी नाक में दम कर रखा था, इस दुष्ट से आपने हमारा पिंड छुड़ा दिया। भक्त वांछा कल्पत्रु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते। बोलो वरादेव भगवान की जय। भूमि का दोष नहीं लगता इस कथा से। ये जो भूमि में इतना कष्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, थूक रहे हैं, इसका दोष नहीं लगेगा। भगवान वरा की कृपा से प्रसन्न हो जाती है भूमि देवी इस चरित्र को सुनकर, और भूमि देवी को अपना संकट याद आ जाता है कि कितनी मैं संकट में थी और भगवान वरा ने मुझे अपने होठों से लगा दिया, अपने दांतों पर बिठाया। देखो कहती भगवान जनता रोमांच खड़े हो गए हैं। ये भगवान वरा का चरित्र पापों को नाश करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है हमें शांति, क्योंकि भूमि अशांत थी और भूमि को शांति दी भगवान ने, और अवगुणों को नाश करने वाला है, दुष्टों का संहार करने वाला चरित्र है। कितना कष्ट दे रहा था हिरणाक्ष भूमि देवी को, पर भगवान ने इसकी लीला को समाप्त कर दिया। ऐसे भक्त वांछा कल्पत्रु भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान ने भूमि ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी ने भूमि स्वयंभू मनु को दी, और स्वयंभू मनु ने मिथुन धर्म से धरती के ऊपर 5 बच्चों को जन्म दिया अपनी पत्नी के द्वारा, जिनमें 3 कन्या थी और 2 बेटा थे। तो कन्याएं कौन थी? देवहूति, आकुति और प्रसूति, और बेटा कौन थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज जी। अब महाराज जो स्वयंभू मनु की कन्या थी मध्यम बीच की, जिनका नाम था देवहूति, इनका विवाह करदम ऋषि से हुआ, और करदम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से बिंदु सरोवर पर करदम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तप किया। भगवान ने करदम ऋषि को दर्शन दिया। भगवान ने कहा करदम तुम्हारी क्या कामना है? करदम ऋषि ने भगवान से कहा प्रभु हमारी तो कोई कामना नहीं है। भगवान कहते वाह रे वाह, हमसे झूठ कह रहे हो, किस लिए आए आप? तपस्या करने के, पत्नी हो बच्चे हो? करदम ऋषि शर्मिंदे हो गए। करदम ऋषि ने कहा प्रभु आप तो वास्तव में मन की बात को जानने वाले हो, कामना थी पर अब आपको देखकर कामना नहीं है। तो भगवान ने भी कह दिया जिस भक्त का जो स्वभाव मुझसे होता है, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, फल स्वरूप में उसे वैसे ही वरदान देता हूँ। 3 दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे। तुम देवहूति से विवाह कर लेना, तुम्हारे यहाँ 9 कन्या का जन्म होगा। करदम ऋषि भगवान के सामने खूब उछल उछल कर नाचने लगे। अरे भगवान ने कहा कैसा भक्त है, जैसा मैं कहता हूँ मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है, अपनी मांग नहीं कर रहा। तो भगवान ने कहा जा करदम तेरी 9 कन्या पर 10वां मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा। ये हमारे वैदिक इतिहास के अंदर श्री करदम ऋषि हुए हैं।
जिन्होंने भगवान को बेटा नहीं बनाना चाहा, भगवान अपनी इच्छा से जिनके बेटा बन रहे हैं, इस